मुश्किल यहाँ पर इस देश में आना शुरू हुई कि जब लाखों करोड़ रुपया जो देश के बड़े मठ मंदिरों में चढ़ावे में आया, जो सरकार के नियंत्रण में रहे, वो इकट्ठा होने लगा, तो हिंदू धर्मावलंबियों को लगा कि ये पैसा हमारी आस्था का पैसा है, ये नगर निगम का टैक्स नहीं है। ये फर्क है, समझिए। ये चुंगी का टैक्स नहीं है जो दे रहे हैं, ये आस्था का मसला है। तो उसका जो खर्च हो, जो पैसा इकट्ठा होता है, वो उसी वर्ग के लिए होना चाहिए, उसके विकास के लिए। मुझे लगता है यहां से ये बात शुरू हुई थी और यहीं से ये धारणा देश के अंदर फिर पनपती गई। महंत नवल किशोर जी, मैं ठीक कह रहा हूं? अमिताभ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं कह रहा था जी, तो एक बंधु धमकी दे रहे थे कि सरकार वक्फ बोर्ड में कुछ हेरफेर करेगी तो समाज में ये प्रभाव पड़ेगा, ये प्रभाव पड़ेगा। अरे सरकार अपने ढंग से कुछ नियम बनाती है तो उसको सबको मानना पड़ता है। मैं केवल इतना कह रहा हूं, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, पर आज देश में वक्फ बोर्ड के नाम से किसी को नोटिस पकड़ा दिया जाता है। आपके दादा परदादा जहां रहते थे वो कह दिया जाता है वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। आपको पता है कि रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय के बाद देश में सबसे बड़ी संपत्ति है तो वक्फ बोर्ड के पास है। और आप कहीं रह रहे हो, आपके दादा परदादा रह रहे हैं, वक्फ बोर्ड आपको नोटिस दे देगा, ये जमीन हमारी है। आपको कोर्ट में जवाब देना है, उन्हीं के कोर्ट में जवाब देना है। वकील उनका होगा, जज उनका होगा, सब कुछ होगा। ये शरीयत कानून नहीं तो क्या है, ये इस्लामिक कानून नहीं है तो क्या है। ये या तो बिल्कुल समाप्त हो, किसी का कोई अधिकार नहीं रहे, या फिर हमें भी अपने ढंग से जीने दिया जाए। हमें अपने किसने बनाया, ये किलर किसने बनाया? तो बनाया तो गवर्नमेंट ने है, ये तो गवर्नमेंट के ही नुमाइंदे हैं। ये तो अलग से प्राइवेट मुसलमानों के तो नुमाइंदे नहीं है, बल्कि ये जो है गवर्नमेंट के ही हाँ, ये नुमाइंदे हैं। नरसिंह राव के समय में हुआ था। गवर्नमेंट की ही कोर्ट है, गवर्नमेंट की ही कोर्ट है, ये प्राइवेट कोर्ट नहीं है। कोर्ट पे इल्जाम मत लगाइए, कोर्ट को बदनाम मत करिए, कोर्ट को बदनाम मत करिए। कोर्ट को बदनाम नहीं कर रहे हैं, वो कोर्ट कोई भारत सरकार के द्वारा कर रहे हैं। गवर्नमेंट की भारत सरकार की कोर्ट है भाई। ये जितनी भी कोर्ट है, वक्त के मसाइल देखती हुई और किसी चीज की मसाइल देखती हूँ, कोर्ट के मामला जो कोर्ट देखती है, वक्त के मामला जो कोर्ट देखती है, गवर्नमेंट के गवर्नमेंट मंदिर की दान पत्री पे उसमें कोई इस्लाम के नाम पर जो पुरातत्व खंडहर बने उनका तो रिपेयर होगा और वो गवर्नमेंट के का नहीं होगा, फैसला करते हैं, वो प्राइवेट लोग नहीं होते हैं। तो इसमें कोर्ट पे इल्जाम मत लगाइए, ना कोर्ट को बदनाम करिए, कोर्ट को हम ही निर्णय करेंगे, तरीका हम निकाल ही निर्णय करेंगे सरकार के माध्यम से कि हमारे आया हुआ पैसा कहाँ लगेगा। ये देश शरीयत से चलने वाला नहीं है, देश संविधान से चलेगा। तो आपके जो अलग कोर्ट बने हैं, कौन कह रहा है? हमने तो बैठ करके अभी तक नहीं कहा, हमने नहीं कहा शरीयत से चलेगा, ना हमने शरीयत की बात की। हमसे जो सवाल पूछा नहीं, वक्फ बोर्ड में कोई हिंदू जज हो सकता है क्या? जवाब दीजिए। चलेगा आपके वक्फ बोर्ड के कोर्ट में कोई हिंदू जज हो सकता है? बताइए जरा। आपके कहने से नहीं चलेगा, आपकी विचारधारा से नहीं चलेगा। जवाब दो। आपके वक्फ बोर्ड के कोर्ट में कोई हिंदू जज हो सकता है क्या? और कान खोल के सुन लीजिए कि अरे कोई जज हो सकता है क्या हिंदू? ये संविधान से चलेगा, संविधान से देश चल रहा है, संविधान से चलेगा, संविधान से ही चलता रहा है। अभी 75 साल से संविधान से चल रहा है, संविधान से आज चल रहा है, कल भी चलेगा, परसों भी चलेगा, नरसों भी चलेगा, पूरा देश संविधान से चलेगा। आप कौन होते हैं कहने वाले शरीयत से चलेगा? तो क्या आप चलाना चाहते हैं? क्या आप ये कहना चाहते हैं और ये चलाना चाहते हैं कि मुसलमान ये कहे कि नहीं शरीयत से चलेगा? आप उभार रहे हैं, आप हमारे मुंह में जुबान दे रहे हैं, आप हमारे मुंह में जो अल्फाज दे रहे हैं कि हम ये कहें कि शरीयत से देश चलेगा। हमने ये तो बात कही नहीं, न किसी मुसलमान ने बात कही, किसी ने नहीं कहा, शरीयत की बात ही नहीं की। हिंदू समाज जातवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद छोड़ करके राष्ट्र के लिए और संविधान के लिए जीने होने के लिए तैयार है ये देश। आप हमें पूछ रहा था, बताइए ना, आपके वक्फ बोर्ड में कोई हिंदू जज हो सकता है क्या? बताइए। हाँ बिल्कुल हो सकता है, जज हो सकता है, बिल्कुल हिंदू जज हो सकता है। और कई जज ऐसे गुजरे हैं, बहुत सारे ऐसे उत्तर प्रदेश के, इलाहाबाद के वक्फ बोर्डों के जो कोर्ट के जो जिम्मेदार हैं वो हिंदू गुजरे हैं, हिंदू वकील भी हैं और हिंदू जज भी हैं। आपको मालूमात नहीं है, आपको इसकी जानकारी नहीं है। पहले जानकारी हासिल करिए और जानकारी हासिल करने के
मुझे जानकारी है आज के वक्त किसी वक्फ बोर्ड में कोई आज जज जो हिंदू वक्फ नहीं के हो सकता, कानून देख रहे हैं, कोई वो वकील वकील भी नहीं हो हिंदू सकता, है, वो जज भी हिंदू बोर्ड है। की तरफ से जो इलाहाबाद वकील हाई होगा कोर्ट में वो मुस्लिम जाइए, ही होगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट जज में भी जाकर के मुस्लिम ही देखिए, होगा। हिंदू ये जज सब भी नहीं चलने है वाला, और हिंदू वकील भी बहुत है। चल गया है, नहीं आपको चलने वाला, जानकारी नहीं है, ये नहीं जानकारी चलने लेकर के वाला बैठा है। करिए। और हमको ये हिंदू पर्याप्त बेदार हो जानकारी गया है, है, बेदार हो गया आपके है, तो जानकारी बेदार की हो गया है, आवश्यकता तो मुझे क्या नहीं है, है, मुझे बेदार पूरी हो गया है। जानकारी ये है। अच्छी बात है बेदार या होना, तो बेदार होना बोर्ड कोई बुरी कैंसल, बात नहीं है, कोई बेदार बोर्ड होना नहीं अच्छी चलेगा, बात है। और और आप चलेगा बेदार होइए, तो फिर अगर सनातन हिंदू बोर्ड नहीं बेदार हो चलेगा। गया, आप बेदार यदि नहीं कोई हुए, आप सरकार अभी सो मस्जिद रहे पर हैं, किसी कानून प्रकार की का जानकारी नहीं अधिकार नहीं कर आपको, सकती, कोई ठीक, तो मालूमात नहीं महंत आपको। जी, सकती। महंत जी, और अगर महंत जी, कोई मौलाना साहब, कानून अभी रोकूंगा, अभी रोकूंगा, अभी रोकूंगा। एक बात बार बार उठती है दोषी जी कि देश संविधान से चलेगा, ठीक बात है क्या, लेकिन इसको भी हमने इस शब्द को एक फ्रेज की, मतलब एक होता ना तकिया कलाम की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। देश संविधान से ही चलेगा। जोशी जी, आपको आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो देश संविधान से ही चलेगा, उस पर किसी को आपत्ति है भी नहीं, हो भी नहीं सकती, ठीक, और हो तो ठेंगे पे चलना तो संविधान से ही है, तीनों बातें ठीक है। लेकिन एक मैं बुनियादी सवाल उठाता हूं जो सामान्यतः ऐसी चर्चाओं में नहीं उठता। संविधान से ही चलेगा, लेकिन अगर कोई सरकार आके संविधान में मनमाफिक अपने राजनीतिक दृष्टिकोण वाला संशोधन डाल दे और फिर कहे देश संविधान से ही चलेगा, तब तो मुश्किल हो जाती है। संविधान की जब हम बात करते हैं तो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जो मैं समझ पाया, ठीक। ये वक्फ बोर्ड का जो झंझट ज्यादा शुरू हुआ, ये मालूम है दोषी जी कब शुरू हुआ? जब नरसिंह राव की सरकार ने इसके कानूनों को कुछ विचित्र ढंग से अमेंड कर दिया, और उसके बाद दे जमीन विस्तार अभियान पूरे देश में चल गया, क्योंकि दूसरे पक्ष को सिद्ध करना है कि ये जमीन उसकी है। वक्फ को चिट्ठी देनी है कि भाई जिगर दोषी, ये जमीन हमारी है। अब जिगर दोषी अपना साबित करते घूमे। तो फिर संविधान में तो परिवर्तन इसीलिए हम 100 से ज्यादा हो चुके, और मेरे ख्याल से हर वक्त होते ही रहेंगे परिवर्तन, नहीं दोषी जी? बिल्कुल बिल्कुल, आपने एक बहुत अच्छी बात उठाई है संविधान की। मैं इस चीज को ऐसे मानता हूं कि जैसे आपने एक राजनीतिक मुद्दा उठाया इसके साथ साथ में, तो ये हमेशा से हमने देखा है कि जब भी कोई भी सरकार आती है तो उनकी एक विचार सरणी या विचारधारा जो होती है वो उसी हिसाब से संविधान में कहीं कोई ना कोई चीजों का बदल करते हैं। नहीं, जैसे एक मिनट जिगर दोषी, एक मिनट, एक इसका और ब्लंट उदाहरण है। 15 अगस्त 1947 डेट फिक्स कर दी, पूजा स्थल विधेयक, ठीक, कानून। किसने भाई ये बात कैसे तय हुई कि 15 अगस्त डेट रहेगी 47 की? जो है जहां है वो एज इट इज रहेगा। उतने बड़े देश में कोई कंसेंसस बनी थी क्या इस मुद्दे पर? जिगर दोषी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने मेरे ख्याल से जो ये बात उठाई है वो बहुत ही मुझे लगता है ये बहुत बड़ी डिबेटेबल बात है। मैं ये मानकर चलता हूं कि जो भी सरकारें आती है, जो भी अपनी अलग अलग विचारधारा लेकर जो सरकार जब भी बनी है भारत देश के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो अपने हिसाब से या अपने विचारधारा के हिसाब से कोई ना कोई डिसीजन जरूर लेती है, और उसी डिसीजन को फिर संविधान के अंदर डाला जाता है, और संविधान के हिसाब से फिर लोग उसका पालन करते हैं, एक कायदा बन जाता है, एक्ट बन जाता है। अब इसमें दिक्कत कहाँ आती है कि जब भी इसमें पॉलिटिकल कोई भी चीज जुड़ जाती है, कोई भी राजनीतिक चीज जुड़ जाती है, तब ये जो उसके मायने हैं धर्म के या मजहब के, वो बदल जाते हैं, और इसी वजह से पूरी जो दिक्कत है वो वहां पर आकर शुरू होती है। मेरे ख्याल से इसकी कंसल्टेशन के लिए उनको एक ऐसा बोर्ड भी जरूर, सनातन बोर्ड की जब हम बात कर रहे हैं या वक्फ बोर्ड की हम बात कर रहे हैं, तो साथ साथ में एक ऐसा बोर्ड भी जरूर बनाना चाहिए। जो आपका सुझाव है वो बिल्कुल मैं उससे सहमत हूं कि एक ऐसा कंसल्टिंग बोर्ड बनना चाहिए कि आगे आने वाले 50 वर्ष या 100 वर्ष में हमारे देश के अंदर अलग अलग धर्म, मजहब, ज्ञाति, जाति, वो सब किस तरीके से अपनी आस्था के हिसाब से, अपनी फ्रीडम के हिसाब से क्या क्या उनको करना की सहूलियत रहेगी, उसका एक पूरी रूपरेखा या पूरा मसौदा तैयार करना चाहिए, ताकि कहीं कोई भी धर्म या मजहब को कहीं कोई दुख ना हो, दिक्कत ना हो। और सबसे बड़ी बात, उसकी वजह से कोई कॉमन मैन या सामान्य आदमी को या ये जो सारे मसले अचानक से खड़े हो जाते, वो सारे पॉलिटिसाइज होते, और वो पॉलिटिसाइज मसलों के वजह से धर्म या मजहब बीच में घुस जाता है। तो मेरे ख्याल से वो चीज उससे दूर रहे, बिल्कुल धर्म और राजनीति अलग अलग रहे, उसके लिए एक ऐसा बोर्ड जरूर बनाना चाहिए जो आने वाले 100 वर्ष के लिए हमारे लिए काम करे। ठीक, एक बात तो जान लो
ये भी संपुट की तरह है, एक तकिया कलाम की तरह के राजनीतिक हस्तक्षेप ना हो। भारत है दुनिया में, जहां भारत ही नहीं दुनिया में कहीं भी राजनीति से परे कोई चीज नहीं होगी। राजनीति का हस्तक्षेप हर चीज में होता है। नेता कुर्ता पहन के क्यों घूम रहा है? अगर उसका हस्तक्षेप ही नहीं करना है उसको, और सब किताब से चलना है, तो नेता काय के लिए एमएलए एमपी हो रहा है? इसलिए ये नहीं, ये तो मानकर चलिए इनकी सबकी दखल चलेगी और कुछ ना कुछ खुटपैठ चलती रहेगी। उसी में रास्ता देश को बनाना है। यदि मां चेतनानंद, एक बड़ा सवाल और खड़ा होता है जिसकी ओर महंत जी ने भी इशारा किया। हर देश का एक करैक्टर होता है, ठीक, मूल अधिष्ठान जिसको बोलते हैं। उससे ना फजील अहमद इनकार कर सकते, ना रजवी साहब, ना महंत जी, ना मैं, ठीक। खाड़ी के अरब देशों का एक करैक्टर है, अमेरिका का एक करैक्टर है, अमेरिका लोकतांत्रिक देश है और पूरा पक्काई के साथ लोकतांत्रिक है, लेकिन वहां का राष्ट्रपति शपथ लेता है बाइबिल की। तो ये वहां जो भी लोग जाते हैं वो ये सेंस लेके जाते हैं कि यहां जो ईसाई धर्म है वो यहां का मूल आधार है। वो कागज में लिखा है नहीं लिखा छोड़ दीजिए, इरिलेवेंट है। क्या जी। जब हम यूएई जाते हैं तो ये सेंस में हमारे दिमाग में होता है कि यहाँ का मूल अधिष्ठान आधार इस्लाम है, कागज में लिखो तो भी और नहीं लिखो तो भी, ठीक ना? वैसे ही वो सेंस भारत में क्यों नहीं प्रिवेल करता?